सभी को प्रणाम मित्रों। आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने ला रहे हैं जो आपके दिल को दहला देगी। कहानी है 1000 बकरों की बलि देने की। पूज्य गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते ही बोलने लगे, नहीं मानती नहीं मानती, देखता हूँ कैसे नहीं मानती। गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे उनके आदर्श के लिए स्वयं बलिदान दे दिए। क्या आप में से कोई ऐसे शिष्य है जो हमारे पंच प्यारे बनेंगे? शिविरार्थी में 50-60 लोगों की संख्या थी। 27-28 लोगों ने हाथ खड़े किए, लेकिन बलि के वेदी पे चढ़ने के लिए सिर्फ 8 ही लोग तैयार हुए। आइए मित्रों, मैं विस्तृत रूप से कहानी सुनाता हूँ। आखिर उन 8 लोगों के साथ क्या हुआ? क्या सही में 8 लोग बलि के वेदी में चढ़ जाएंगे? आखिर 1000 बकरों की बलि देना, यह कुप्रथा कैसे बंद होगा? जब 8 लोगों को बलि दिया जा रहा था तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? और पूज्य गुरुदेव हजारों किलोमीटर दूर और हजारों किलोमीटर दूर पूज्य गुरुदेव उन लोगों का कैसे मदद करेंगे? उन युग निर्माणियों का कैसे सहायता करेंगे जिससे जो बलि के वेदी पे चढ़ने जा रहे थे? यह अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य कहानी आदरणीय अनुसुईया साहू द्वारा साझा किया जा रहा है, जो शांति कुंज हरिद्वार में ही रहते हैं। यह घटना 1967-68 की है, जब राजस्थान के बूंदी तहसील में इंद्रगढ़ देवी के मंदिर में 1000 बकरों की बलि देने की प्रथा थी, जो अनेकों वर्षों से चली आ रही थी। पूज्य गुरुदेव एक दिन प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते ही अचानक गुस्से में आ गए और बोले, नहीं मानती नहीं मानती, देखता हूँ कैसी नहीं मानती, बंद करना पड़ेगा यह कुप्रथा। उन्होंने शिविरार्थियों की ओर हाथ दिखाते हुए बोले कि गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पे अपने आप को मिटा दिए, अपने आप को बलि के वेदी पे चढ़ा दिए। क्या आप में से कोई हो जो मेरे कार्य के लिए, युग निर्माण के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार होंगे? शिविरार्थी में 50-60 लोगों की संख्या थी। 27-28 लोगों ने हाथ उठाया। गुरुदेव ने पूछा, यह बताओ किस में से घर में परमिशन किसे लेनी पड़ेगी? 8 लोगों का ही हाथ खड़ा रहा। पूज्य गुरुदेव बोले, क्या आप सिर कटाने को तैयार हो? उन्होंने 8 लोगों ने बोले, हाँ हाँ हम तैयार हैं। पूज्य गुरुदेव ने उन 8 युग निर्माणियों को घिया मंडी बुलाया, सारी बातें समझाया और कहा कि हमें 1 माह इंद्रगढ़ में बिताना है, जहां पशु बलि दिया जाता है। पशु बलि के विरुद्ध हमें अभियान छेड़नी है, सुबह यज्ञ करना है और दिन भर जन जागृति का अभियान चलाना है, प्रचार प्रसार करना है। माता जी ने सारी बातें सुनी और रो पड़ी। कहने लगी, बेटे, वहाँ रेगिस्तान की तपती रेत में तुम्हें नंगे पैर चलना होगा। जब वहाँ रेत की आंधी चलती है तो कुछ नहीं सूझता, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रहता। वंदनीय माता जी ने 5 किलो सत्तू और 1 किलो गुड़ बांध दिए और कहा, जब भी भूख लगे तो खा लेना। जैसे वहां पहुंचे तो देखे कि यह पूरा गांव खटीकों का है। हम उस गांव में पहुंचे और गांव के बाहर हमने तंबू लगा ली। हम प्रतिदिन सुबह उठते, ध्यान साधना करते, यज्ञ करते और जन जागृति अभियान के लिए निकल पड़ते। हमारा मुख्य अभियान था पशु बलि के विरुद्ध लोगों को जागृत करना। जैसे जैसे हमारा कार्य बढ़ते गया, हमें आत्मविश्वास होते गया, लेकिन असामाजिक तत्व भी सर उठाने लगे। एक दिन की बात है, हम जा रहे थे कि एक लंगोटधारी साधु हमें मिला। हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा, आपका उद्देश्य बहुत नेक है, आपका गुरु बहुत महान है और अब इस बलि वेदी पे 8 नहीं 9 लोग चढ़ेंगे। आप 8 और मैं 1 9, और हमारे साथ 8 की जगह अब 9 हो गए। एक दिन यज्ञ के उपरांत हम सब चलने की बात आई तो साधु ने कहा कि आप सभी लोग चलो, मुझे घर पर रहने दो, आप लोगों की भोजन की व्यवस्था बना कर रखूंगा। पूरे 1 माह तक सबने पशु बलि निषेध का प्रचार प्रसार किया, इसकी हानियां समझाई, देवताओं के रुष्ट होने की बात कही। अब
वह गांव जो खटीकों का था उन्हें भी भय लगने लगा, सचमुच ही पशु बलि बंद हो जाएगी। अतः पूरा गांव इकट्ठा हुआ और तय किया 8 ऐसे बुजुर्ग जो मरने वाले हैं वे खड़े हो जाए और 8 प्रचारकों की गर्दन उड़ा दे, भले ही फांसी पर लटक जाए। इस प्रकार दोनों तरफ के जागरण का असर प्रशासन के कानों तक भी पहुंचा। पूरे जिला प्रशासन की बैठक हुई, वातावरण ऐसा बन गया था कि अब क्या हो जाए। अतः पुलिस भी पूरी तरह चौकन्ने थी। आखिर बलि वेदी पे चढ़ने का वह दिन आ ही गया। नवरात्रि का अंतिम दिन 8 बलिदानी सुबह 4 बजे मंदिर घेर कर बैठ गए। निश्चय कर लिया कि कोई भी व्यक्ति जीवित रहने तक बलि न दे सके। सभी अंध श्रद्धालु बकरा लेकर मंदिर के तरफ आ गए। वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। इन सब कारणों से मंदिर जाने में दिक्कत होने लगी। 8 ने स्पष्ट कर दिया कि सबको मारे आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। हालत नाजुक बनते जा रही थी। अचानक वो लंगोटधारी साधु कंधों पर बकरा लादे हुए प्रकट हो गया। उन्होंने बकरे को नीचे पटक दिया और जोर से गर्जना करते हुए बोले, पशु में भी आत्मा का निवास है। यह बात किसी को समझ नहीं आ रही है। हिम्मत है तो इस बकरे को काट कर दिखाए। उस साधु के सिंहनान में वह गर्जना थी कि जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले पशु बलि के पक्ष में खड़े थे वो सभी भाग खड़े हुए। मौका देखकर पुलिस ने कमान संभाली और धारा 140 लागू कर दी। सभी तितर बितर हो गए। गर्दन उड़ाने वाले खटीक भी खिसक गए। उस 8 बलिदानियों में से एक हमारे पिताजी श्री साधराम साहू जी थे। यह बताते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को लगता था कि आज तो गर्दन उड़ेगी ही, इसी के लिए तो हम मथुरा से यहाँ आए हैं। किंतु पलक झपकते ही जिस तरह वह साधु आया, ललकारा और भीड़ को तितर बितर कर अंतर्ध्यान हो गए। यह सब घटनाक्रम हमारे लिए चमत्कार था। और आदरणीय मित्रों, यह सारी चमत्कार घटना को अंजाम देने वाला चमत्कारी कौन है, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। वह हमारे पूज्य गुरुदेव के अलावा कोई नहीं हो सकता, जो साधु के रूप में आए, लंगोटधारी के रूप में आए और सिंह की तरह गर्जना करते हुए पल भर में वर्षों से चली आ रही 1000 बकरों की बलि देने की प्रथा को मिटा दिए। श्रेय मिला हमको, लेकिन आप जानते हो इसे किया किसने है। इस घटना से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितना ही असंभव कार्य हो, यदि हम मिशन के साथ जुड़कर पूज्य गुरुदेव का ध्यान करके यदि शुभारंभ करेंगे तो वह अवश्य ही पूर्ण होगा। पूज्य गुरुदेव पूर्ण करने का जिम्मेदारी अनेकों बार ले चुके हैं अपने उद्बोधन के माध्यम से। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और इस तरह के घटना को सुनने और देखने के लिए हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बोलो पूज्य गुरुदेव की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय।